से वो सड़ना शुरू हो जाता है जी। और और वो काम नहीं करना चाहिए जो हम जिसको हम जैसे वी शुड डू थिंग्स विच वी कैन अनडू। हम ऐसा कोई भी हम फूल को दोबारा नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। तो ये सब बातें हैं जिसको लेकर के हम इस वेब चैनल visionofthevedas.com हमने नाम तो रखा है। अब चूंकि आजकल ये इंटरनेट की दुनिया इंग्लिश में चल रही है तो इसका मतलब मोटा सा ही है, एक ईश्वरवाद। जी, एक ईश्वरवाद के ऊपर, क्योंकि वेदों में ये बहुत साफ है कि एक ही है ईश्वर, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। और वो ईश्वर क्या है? जो ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो आपकी ये परिकल्पना है वैदिक एक ईश्वरवाद की, मेरी समझ से अगर हम इसी ईश्वर की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जितनी भी विषमताएं हैं उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। मूल बात ये है यहाँ पर कि एक ईश्वर खाली इसलिए नहीं कि मैं बैठ जाऊं और अपना ध्यान कर लूं, एक ईश्वर है, नहीं। फिर मेरी सोच, मेरी नज़र, मेरे सब कुछ रिश्ते नाते ऐसे होने चाहिए कि मैं सब मनुष्यों को बराबरी का दर्जा देता हूँ या नहीं। और जीव जंतुओं को भी, हाँ, पशु पक्षियों को भी मैं उस करुणा की नज़र से, मित्र भाव की नज़र से मैं देखता हूँ कि नहीं। उनको मार के, काट के, छील के खा जाऊँ और काटते हुए कहूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे तुम ईश्वर का नाम ले रहे हो, अल्लाह का नाम ले रहे हो, और उसकी गर्दन, उसको काट करके उसका तड़पता हुआ शरीर देख करके तुम्हारे अंदर करुणा नहीं आ रही है और तुम कह रहे हो ईश्वर है, अल्लाह है, दयालु है। ये कैसा? ये धोखा है। आप अपने आप को इतने धोखे में मत डालो और कम से कम उस मासूम बेचारे मूक पशु को इस बर्बरता, क्रूरता के साथ मत काटो। ये कोई कुर्बानी नहीं हो सकती, ये कोई किसी तरह का एक ऐसा बलि नहीं, ईश्वर को पशु बलि नहीं हो सकती, कोई ईश्वर को याद करने का तरीका नहीं हो सकता। ये बिल्कुल धोखा है अपने आप से। और इन पशुओं की हिंसा करके तो हम नाम तो रखते हैं पशुपतिनाथ, हाँ, पशुपतिनाथ और मंदिर, और फिर उसके बाद पशुओं की करके वहाँ चढ़ाएंगे। नेपाल में कितनी भयंकरतम पशु बलि होती थी। आप भी तो गए थे हमारे साथ जब गदई माई का मेला लगा था। वहाँ नवंबर के महीने में हम गए और देखा हमने कैसे भैंसों को काट रहे, हजारों की संख्या में। 5 साल पहले का जो मेला था उसका तो जब हम देखते हैं कोई इंटरनेट पे चित्र तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 से 7 लाख भैंसों 5 से 7 लाख भैंसों को काटा गया था, हाँ, एक मेले के अंदर। तो अभी तो सब लोगों के प्रयास से, और खास करके मैं उन सब लोगों का, वो बेशक हिंदू थे और ज़्यादातर क्या 90-99% जिन्होंने रुकवाया इसको, वो हिंदू लोगों ने आगे बढ़ के रुकवाया जी। ठीक है। अब यदि हिंदू समाज के अंदर कितनी एक जागृति, हाँ, जागृति और एक शक्ति है अपने आप को ठीक करते रहने की। हम गलतियां भी करते हैं, बहुत भयंकरतम गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से कोई न कोई एक ऐसा विचार, एक ऐसा कोई महापुरुष या कोई न कोई सुधारक ऐसा आता है जो हमें बताता है, हम फट से उसको मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। पशु बलि जैसी घृणित प्रथा उत्तराखंड में, हिमाचल में और पूरे देश में ऐसी चलती थी। आसाम के कामाख्या मंदिर में तो कानून भी बने, भारत के संविधान से लेकर के कानून बना करके हमने उनको बदला है जी। बदला है कि नहीं? बिल्कुल बदला। और काफ़ी कम हो गया, 90% ज़्यादा कम हो गया। और 90% से ज़्यादा कम कराने का श्रेय भी 90% से ज़्यादा हिंदुओं को जाता जी। उन्हीं के बिरादरी वाले करते थे इन देवी देवताओं के नाम पर। तो ये है एक हिंदू समाज की अपनी एक ऊर्जा, और इसी से हमें संभावनाएं बहुत दिखाई पड़ती हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में भी ऐसे नौजवान उठें जो कहें इस्लाम के नाम पर ये खून खराबा, पशु पक्षियों का कुर्बानी और ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। कुर्बानी देनी है तो जैसे इस्लाम के बड़े बड़े विद्वान बताते हैं, बोलते हैं, मैंने खुद सुना अपने कानों से, वो कहते कुर्बानी का तो असली मतलब है अपनी बुराइयों की कुर्बानी करो, छोड़ो उनको। जो तुम्हारे अंदर कोई झूठ है, कोई और क्रोध है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, उनको हटाना ही कुर्बानी है। तो ये काम करना चाहिए था। तो ऐसा यदि समझ में आए मुसलमानों के, अपने नौजवानों के बीच में बहस चले कि हम क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये जो हिंसा हम पशु पक्षी प्राणियों से कर रहे हैं, वो चाहे हिंदू कर रहा हो, चाहे मुसलमान कर रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, वो कहीं न कहीं हिंसा हमारे अंदर भी घुस रही है और हमारे आपस के रिश्तों में वो प्रकट भी हो रही है। हम दूसरे इंसान को सता रहे हैं या उसका खून चूस रहे हैं
या उसको हम तकलीफ और उसमें हम अपने लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये हिंसा की प्रवृत्ति हमें कहीं न कहीं पशु हिंसा और मनुष्यों के द्वारा प्रवृत्ति हिंसा, इन दोनों में समानता दिखाई पड़ती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि सारे शाकाहारी धर्मात्मा हैं और उनमें हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है वहाँ भी है, और कई कारण हो सकते हैं हिंसा के लिए। लेकिन व्यापक तौर पर यदि आप देखेंगे कि जो दुनिया का वो समाज जो सबसे ज़्यादा मांसाहार करता है और क्रूरतापूर्वक पशु की हिंसा करता है, उनके अंदर आपको दूसरों की बनिस्बत अधिक आपस में हिंसा मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, धर्म मजहब के नाम पर मार रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमको कहीं ना कहीं चौंकानी चाहिए, हमको संभलने का मौका देना चाहिए कि नहीं, हम हिंसा की तरफ नहीं जाएंगे, पशु पक्षियों के प्रति भी हिंसा नहीं करेंगे और आपस में मनुष्यों के प्रति भी हिंसा नहीं करेंगे। एक ऐसा सुंदर समाज बनाएं जिसमें सबके जीने के लिए, मिल बांट करके खाने के लिए इतना पर्याप्त है कि प्रकृति का हमें रोज़ रोज़ परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा तूने कितना सुंदर ये जीवन दिया है, कितनी सुंदर ये प्रकृति दी है, पूरा विश्व ब्रह्मांड दिया है। हम कैसे उऋण हो सकें? उऋण होने का एक ही तरीका है कि इसमें जहाँ कहीं भी विद्रूपता आई है, जहाँ कहीं भी हिंसा की बातें आई, उनको रोज़ के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसको मिटाएं, दूर करें और सबको समतामूलक, सुंदर, संपन्नता की तरफ ले जाने वाला, सुख की तरफ ले जाने वाला समाज बनाएं। मैं समझता हूँ ये ईश्वर की एक सही अवधारणा का आने का मतलब अपने आप में पूरे समाज में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, जिसको कहते हैं व्यवस्थामूलक परिवर्तन। जैसे जातिवाद टिक नहीं सकता, ठीक है, एक ईश्वर माना तो ये ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, किसी भी प्रकार का छुआछूत बिल्कुल समाप्त होगा। और उसके बाद ये सांप्रदायिकता भी, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, सबके सब इंसान बनेंगे। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े, मंदिर मस्जिद के झगड़े, तो इन सब झगड़ों से हमें मुक्ति मिलेगी। और अंधविश्वास को हम छोड़ करके विवेक को जागृत करें। प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा बुद्धि और विवेक देता है जी। और इस विवेक को जागृत करके प्रत्येक बालक बालिका को हम सिखाएं, बताएं कि किसी के गुरु के किसी भी पुस्तक में लिखी बात को आप आदर से सुनो, लेकिन आंख मूंद करके मत मानो। अपने विवेक की कसौटी पर कस करके, अच्छी तरह परख करके, उस पर सवाल उठा करके तुम्हारी समझ में आता है कि हाँ ये सही है तो मानो और नहीं तो मत मानो। ये अधिकार वेद देता है। मैं इसलिए वेद को एक इस तरह लेता हूँ कि आदि सृष्टि में दिया हुआ ज्ञान है, बाद में आए हुए जिन हम धर्म ग्रंथों को जानते हैं, वो बाइबल हो, चाहे कुरान शरीफ हो या और भी कई चीज़ें हों, हम उन सब के प्रति आदर रखेंगे और उनमें आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें वही बताई जा रही हैं जो वेदों में हैं। उसमें थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के इधर उधर मिलावट करके कुछ हो सकता है, लेकिन वेद की जो मूल बातें हैं वो भी आपको उनके अंदर मिलेंगे। उनके जो क्विंटेसेंशियल एसेंस कहेंगे आप जी, उसका जो मूल है तत्व, उसके अंदर आपको सभी धर्म मजहबों में ये बातें मिलेंगी। लेकिन उसमें वो कोई रूढ़ियाँ, कोई और पूजा पद्धति ऐसी चीज डालेंगे जिससे अंतर दिखाई पड़े। रिचुअलिटी थोड़ा, हाँ, रिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं करती। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि हम लोग इस विचार मंथन को इस वेबसाइट के, इस वेब चैनल के माध्यम से ले जाएं, और मैं दुनिया के नौजवानों से कहूँगा कि आओ, आज का युग इंटरनेट का युग है, वर्ल्ड वाइड वेब का युग है, सोशल मीडिया का युग है, और उठाओ अपने पास जो तुम्हारे पास यंत्र है और जो सवाल हों दागो, पूछो हमसे, बहस करो। हम नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है और हमारे पीछे चल पड़ो, नहीं, ऐसा गुरुडम बिल्कुल नहीं चाहिए हमें जी। हम चाहते हैं नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, हम प्यार से उन सवालों का जितना हमारी बुद्धि है, समझ है, हम उसका जवाब देंगे और इस तरह से बातचीत से, संवाद से हम एक नई दुनिया बनाएंगे। बहुत सी चीज़ें हम नौजवानों से सीखने के लिए तैयार हैं। यदि हम गलती पर हैं तो हम उनसे बात सीखेंगे, लेकिन नौजवान दुनिया आज की जो है, युवा पीढ़ी, वो बहुत आगे बढ़ना चाहती है, पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेना चाहती है। ये जो संकीर्णता की दीवारें हैं,
इन लकीरों को, दीवारों को हटा करके एक नया मानव समाज, एक नई सोच हम ला सकेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और जितनी हिंसा, मार काट आज हो रही है, नफ़रत और सब कुछ हो रहा, ये सब कुछ समाप्त हो सकता है, शोषण खत्म हो सकता है, गरीबी मिट सकती है और गरीब और अमीर के बीच की खाई मिट सकती है। ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने क्या जाना? हमने जाना कि ईश्वर जो है वो कहीं ऊपर बैठा हुआ कोई एम्परर नहीं है, कोई राजा नहीं है, वो हम सब में विद्यमान है और उसकी उपासना हम अपने अंदर करें। मंदिर शब्द का अर्थ ही होता है मन के अंदर। अपने अंदर उसकी उपासना करें और उसकी सच्ची उपासना तब होगी जब अपने अंदर से वो शक्ति ग्रहण कर कर हम सामाजिक विषमताओं से लड़ेंगे और उनका खात्मा करेंगे, प्रतिदिन उनसे लड़कर। धन्यवाद।